जय माता दी दोस्तों। हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और माँ जगदम्बा भवानी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे दोस्त जहां भी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बस यही प्रार्थना रहती है हमेशा माँ जगदम्बा से मेरी। दोस्तों, आज हम माँ वैष्णो देवी के मंदिर का इतिहास और माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में और माता वैष्णो देवी का महत्व और माता वैष्णो देवी के भक्त के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों को माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करवाएंगे दोस्तों, और जानकारी भी बताएंगे कि आप कैसे यात्रा करें। वैष्णो देवी का मंदिर हिमालय की पर्वतमाला में जम्मू और कश्मीर के कटरा नाम के त्रिकुटा पहाड़ियों में करीब 5200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर में मां आदिशक्ति के महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नाम के 3 रूप हैं। देवी वैष्णो देवी मां को ये समर्पित है। यह प्रसिद्ध मंदिर दुनिया भर में लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक मंदिर में पूजा आरती के समय देवी माता रानी को सम्मान देने के लिए पवित्र गुफा में आती हैं। भक्तों का मानना है कि देवी स्वयं भक्तों को यहाँ बुलाती हैं। सभी भक्त यात्रा के दौरान ऐसा कहते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो दोस्तों, जब तक माता जी बुलाती नहीं है तब तक भक्त वहां नहीं पहुंच पाता और मंदिर में दर्शन के लिए तब तक नहीं पहुंचते हैं। जो भारत में सदियों से बोला जा रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह पवित्र मंदिर की यात्रा में वैष्णो देवी माता के नाम से कठिन यात्रा को भी पूरा करने में सक्षम होते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन है और यह गठन 1986 में किया गया था। तब से जम्मू के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल ने हिंदू तीर्थयात्रियों को आकर्षित करना शुरू किया है। ऐसा कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की खोज एक हिंदू पुजारी पंडित श्रीधर ने की थी। देवी वैष्णवी पुजारी के सपने में प्रकट हुई और उन्हें निर्देश दिया कि यहाँ त्रिकुटा पहाड़ियों पर कैसे निवास किया जाए। पुजारी ने उनके निर्देश का पालन करते हुए सपने के बाद यात्रा के लिए प्रस्थान किया और गुफा को देखा था। माता वैष्णो देवी ने उन्हें दिए और 4 पुत्र भी दिए, आशीर्वाद दिया। माता वैष्णो देवी ने तो उन्हें 4 पुत्र का वरदान भी दिया, आशीर्वाद दिया। आज भी पंडित श्रीधर के वंशज यहाँ पूजा करते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर साल भर खुला रहता है दोस्तों, और माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च और अक्टूबर के बीच है। इसके अलावा आपके अनुभव पर निर्भर करता है। भक्त नवरात्रों के पवित्र समय के दौरान अपनी तीर्थ और यात्रा की योजना बनाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि नवरात्रों के समय यहाँ नवरात्रि
महोत्सव का धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत और शरद ऋतु के समय में यहाँ की हरियाली आपके दिल को चुरा लेती है और यह स्थल एक बर्फीली परी की तरह दिखता है। कटरा में जाने के लिए बाणगंगा को पार करना होता है दोस्तों। माता वैष्णो देवी मंदिर में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। 13 किलोमीटर का ट्रैक माता वैष्णो देवी तक ले जाता है। माता वैष्णो देवी गुफा और भैरव घाटी के बीच एक रोपवे भी है। कटरा में शराब यानी मदिरा पीना सख्त प्रतिबंध और शाकाहारी भोजन वहां पे उपलब्ध है दोस्तों। कटरा में बस स्टेशन के पास यात्रा पंजीकरण काउंटर से एक यात्रा पर्ची प्राप्त करनी होती है। यात्रा पर्ची के बिना वैष्णो देवी के दर्शन करने की अनुमति नहीं है। कुलियों, पालकी और टट्टू को किराए पर लेने से पहले उनकी रेट की दरें की पुष्टि कर लेना चाहिए दोस्तों, और नहीं यात्रा के दौरान फालतू विवाद होते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर की पौराणिक कथा है दोस्तों, जो मैं बताना चाहता हूं। माता वैष्णो देवी का जन्म वैष्णवी के रूप में हुआ था। उन्हें देवी देवताओं ने पृथ्वी पर रहने एवं उच्च स्तर की चेतना प्राप्त कराने को कहा था। बाद में भगवान राम ने त्रिकुटा पहाड़ियों के आधार पर एक आश्रम स्थापित कर ध्यान करने को और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का निर्देश दिया था। एक दूसरी मान्यता है दोस्तों, माता वैष्णो देवी ने भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मदद की थी, क्योंकि वह भिक्षुक और भक्तों के लिए भंडारा कर सके। माता वैष्णो देवी भंडारे में बालिका के रूप में पहुंची थी एवं भक्तों में से राक्षस भैरवनाथ का वध करने उसे त्रिकुटा पहाड़ियों पर ले गई थी। उसका वध हुआ तो सर वहां से 2.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था दोस्तों। उसको आज भैरव घाटी कहते हैं। भैरवनाथ ने मरने से पहले माता की माफी मांगी और माता ने कहा, तुम्हें मोक्ष उस समय मिलेगा जब मेरे दर्शन करने के बाद भक्त आएंगे। तीसरी मान्यता, वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। उनका नाम त्रिकुटा था। देवी ने पिता के समुद्र के किनारे तपस्या करने की इच्छा की थी। सीता की खोज कर रहे श्री राम को बालिका के रूप में माता वैष्णो मिली थी। माता ने श्री राम को बताया कि राम को पति के रूप में स्वीकार किया है। राम ने कहा वह सीता को वचन दे चुके हैं एवं कलयुग में कलिक अवतार के रूप में प्रकट होंगे और माता वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। मां वैष्णो देवी की आरती दिन में 2 बार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद होती है। दोस्तों, उस अनुभव के लिए आत्मशुद्धि के बाद निर्दिष्ट पुजारियों से गर्भगृह के अंदर और फिर मुख्य गुफा के बाहर आरती होती है। देवी को दूध, पानी, शहद, घी और चीनी से स्नान कराते हैं और फिर उन्हें साड़ी और आभूषण पहनाते हैं। बाद में देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है एवं आरती होती है।
उसके बाद पूजा की थाली को गर्भगृह से निकाल कर पवित्र गुफा के मुहाने पर लाते हैं। दिव्य ज्योत को सभी यात्री देख सकते हैं। उसके बाद पुजारी प्रसाद और पवित्र जल लेते हैं। आपको बता दें कि आरती करने में 2 घंटे लगते हैं। वैष्णो देवी के लिए प्रसाद क्या क्या चढ़ता है दोस्तों, और कहाँ से लेते हैं, ये भी बताना चाहता हूँ। माँ वैष्णो देवी को पारंपरिक प्रसाद में चुनरी, साड़ी, गहने, सूखे मेवे और फूल शामिल हैं दोस्तों। ये माता रानी के प्रसाद हैं। उनमें से चुनरी को सबसे पवित्र माना जाता है दोस्तों। तीर्थ यात्रा के समय यात्रियों को माथे पर चुनरी बांधकर देख सकते हैं। अब वहां पे प्रतिबंध किस चीज का है ये भी जान लो दोस्तों। पवित्र गुफा के अंदर मिठाई और खाद्य पदार्थों की अनुमति नहीं है। पवित्र गुफा के अंदर नारियल को तोड़ने की अनुमति नहीं है। आप टोकन के बदले मुख्य प्रतीक्षालय में एक काउंटर पर जमा कर सकते हैं। दर्शन के बाद गुफा के बाहर काउंटर से नारियल पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब दान कैसे करें दोस्तों, उसके बारे में बता ही देता हूं। नगद के रूप में प्रसाद को कई स्थानों पर रखे सील बंद, जो प्रसाद हमेशा सील बंद ही वहां पे चढ़ता है दोस्तों, ये जान लो। और दान पेटियों के अंदर पैसा रखते हैं। पुजारियों को नगद के रूप में जो हो सके तो दान करना चाहिए। हालांकि वहां पे लिखा रहता है कि पुजारियों को दान नहीं दें, लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि पुजारियों को ही दान दें। तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी मंदिर में जाएं तो दान पेटी में पैसा नहीं डालें, पुजारियों के हाथ में दें। कम से कम वो पैसे से ले जा करके, क्योंकि पुजारी बहुत गरीब होते हैं, 10,000 12,000 में काम करते हैं। तो कम से कम आप अगर किसी पुजारी को दान करोगे तो उसका परिवार कम से कम 2 वक्त की रोटी खाएगा। कटरा में कई स्थानों पर दान काउंटर स्थापित हैं, जहां चेक और ड्राफ्ट से दान किया जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों स्मृति चिन्ह के बारे में बताना चाहता हूं। अदक कुमारी, सांझी छत, कटरा बस स्टैंड और वैष्णवी धाम में स्मृति चिन्ह की दुकानें हैं। माता जी के फोटो हैं उस दुकानों में। उन दुकानों पर देवी के लिए प्रसाद बहुत ही मामूली कीमत पर उपलब्ध है। दुकानों से स्मृति चिन्ह के रूप में मां वैष्णो देवी की तस्वीरें, चूड़ियां, साड़ी और चुनरी खरीद सकते हैं। गीता मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में पड़ता है दोस्तों, और जाना चाहिए, गीता मंदिर भी जाना चाहिए। पुजारियों को दान जरूर करना चाहिए। प्रसिद्ध मंदिर है, वह मंदिर बाणगंगा पुल के पास स्थित है और सुंदर वास्तुकला से बहुत आकर्षित लगता है। यह बहुत खूबसूरत मंदिर माता वैष्णो देवी यात्रा में जाते भक्तों को तीर्थ यात्रियों के विश्राम का स्थल है। यहाँ लोग आराम करने के बाद अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दूर दूर से यहाँ भक्त आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर दर्शन करते हैं। गीता मंदिर ये प्रथम चरण मंदिर है दोस्तों। मां वैष्णो देवी की यात्रा का प्रथम चरण मंदिर इसको मानते हैं लोग। अब दोस्तों भैरव मंदिर के बारे में भी बता देता हूं। दोस्तों भैरव मंदिर त्रिकुटा के नजदीकी पहाड़ी पर 2017 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी
गुफा मंदिर के पास या भैरव मंदिर अगला तीर्थ स्थल है। यहाँ कई तीर्थयात्री घूमने आया करते हैं। मान्यता के मुताबिक भैरव मंदिर के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पूरी नहीं होती है। जब यात्री भैरव मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, मतलब पहले माता जी के दर्शन करना है, उसके बाद भैरव मंदिर जाना है। तो जब भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं तब ही भैरव मंदिर से माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पूरी होती है। अर्धकुंवारी गुफा भी है दोस्तों। अर्धकुंवारी गुफा कटरा में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय स्थल है। वैष्णो देवी मंदिर जाते आधे रास्ते में स्थित अर्धकुंवारी गुफा भक्तों के लिए एक विश्राम का स्थल है और विश्राम का स्थल के रूप में काम करता है। 52 फीट लंबी अर्धकुमारी को गर्वाजून गुफा भी कहते हैं। उसका कारण गुफा का आकार माता के गर्भ जैसा होने से है। मान्यता के मुताबिक जब माता वैष्णो ने भैरव वध किया तो उनका भैरव का सिर घाटी के में उड़ गया और एक उसका शरीर अर्धकुमारी गुफा में रह गया था। दोस्तों, सर तो उड़ गया था, धड़ जो है अर्धकुमारी गुफा में रह गया था। अब एक मंदिर और है दोस्तों, वहां भी जाएं, फिर मैं वाणी को विश्राम करता हूं। चरण पादुका मंदिर। कटरा में पवित्र चरण पादुका मंदिर बाणगंगा नदी और पुल के नजदीक स्थित है। यह 230 मीटर की ऊंचाई पर है। इस पहले एक छोटा मंदिर था मगर आज एक बड़े मंदिर में बदल गया है। चरण पादुका मंदिर का मुख्य आकर्षण माता वैष्णो देवी के पैरों के निशान है। वैष्णो देवी के पद चिन्ह भक्त चट्टान पर देख सकते हैं। वह चरण पादुका वैष्णो देवी गुफा मंदिर आने वाले के बीच भक्तों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें और खूब शेयर करें दोस्तों। तो धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।